कैसे काम करता है, जहाँ पे BQIC लगी है। BQIC है ये मोबाइल फोन की चार्जिंग आईसी। पहले के जो मोबाइल फोन था ना, वहां पर क्या था, जो 2G 3G फोन था उसमें क्या था, जो चार्जिंग आईसी थी वो 6 पिन की 8 पिन की मिलती थी। अब वो हो गई है बंद, वो आने लगी है BQ के नाम से। जो BQIC होगी ना, वही चार्जिंग आईसी होगी। मोबाइल फोन में, स्मार्टफोनों में जहाँ पे BQ चार्जिंग आईसी लगी है, वो वहां पर कैसे आपको रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप, आज की क्लास हमारी है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी 5 पिन का चार्जिंग जैक होता है। चार्जिंग जैक पिन नंबर 1 V बस लाइन, V बस की लाइन। यहां से 5 वोल्टेज इनपुट होता है और एक कैपेसिटर या डायोड से मिलकर एक कनेक्टर लगा होता है बोर्ड। ये कौन सा कनेक्टर होता है पता आपको? ये होता है मेन FPC कनेक्टर। हाँ, जो सब बोर्ड में लगा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक मेन FPC पत्ता लगा हुआ होता है बीच में, और फिर एक कनेक्टर मेन बोर्ड में लगा हुआ है। घड़ी का भी है ना, फायर मोड घड़ी का सामान। ठीक है, ये आपका क्या होगा, मेन बोर्ड। उसके बाद ये जो V बस की लाइन है ना, ये जो मेन FPC का पत्ता जहां पे लगता है, कनेक्टर जिसपे बना हुआ है, वहां पे अलग अलग बोर्ड, अलग अलग पिन होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एक पिन चार्जिंग के लिए काम कर रही है, नीचे माइक भी लगा होता है उसके लिए भी काम करती है, हैंड फ्री जैक लगता है उसके लिए भी काम करती है, स्पीकर लगता है उसके भी लिए काम करता है। तो वो हमें स्कीमेटिक देखना है, अगर हमारे पास स्कीमेटिक है तो। नहीं है तो इसके जस्ट बगल में एक टेस्टिंग पॉइंट बना हुआ होगा जिसपे लिखा होगा V बस। V बस लिखा होगा। अब यहां से ये जो करंट जाएगा ना, V बस की लाइन जाएगी ना, वो जाएगी एक कैपेसिटर के अंदर, 2 कैपेसिटर के अंदर, और उसके बाद एक OVP बना हुआ होगा जिसे हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब ये होगा आपका, वारंटी होगी ना, वारंटी बताइए। ये आपकी होगी A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3। ये जो A3, B3, C3 होगी ना, ये सारी की सारी आपकी होगी ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब माइनस। ठीक है, उसके बाद आपका ये होगा 2, 1 और 1, A2, A1 और B1। ये OVP की इनपुट लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद ये इसकी आउटपुट लाइन होगी इस टाइप से। ठीक है, अब यहां से ये जो करंट जाएगा फिर एक कैपेसिटर के अंदर, और फिर एक कैपेसिटर के अंदर, और यहां से जो करंट जाएगा, अभी ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी की पूरी लाइन आपकी है V बस की लाइन। मॉडल दिखा दो, मॉडल कौन सा? इसकी लाइन है V बस की लाइन। ठीक है, अब ये करंट अब आप जाएगा एक आईसी के अंदर, उस आईसी का नाम है BQ। साल से ऊपर हो गई तो पता नहीं, लेकिन हो गया फायरवॉल की तरफ मैसेज आते हैं। ठीक है, और BQ आईसी के बगल में एक फ्यूल लगा हुआ होता है जो अपना VPH बनाता है 3.7 वोल्टेज। ये भी बनना जरूरी है। ठीक है, अब ये आईसी के अंदर क्या होगा, इनपुट हो गया। अब आईसी क्या करेगी, अपना आउटपुट वोल्टेज निकालेगी, जो जाएगी हमारी VBAT की लाइन। किसकी लाइन? VBAT की लाइन। अभी जो लाइन आ रही थी उसकी आ रही थी V बस की लाइन। अब यहां से आउटपुट हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है, VBAT। ठीक है, अब VBAT से कहां पे जाएगा, फिर एक कैपेसिटर ट्रैक में जो लगा होता है, जीनर। ठीक है, और फिर एक कैपेसिटर, और उसके बाद एक बैटरी कनेक्टर जिसके ऊपर ये जाएगा। ठीक है जी, अब ये पूरी की पूरी लाइन मैं
दिखाता हूँ इस डायग्राम में। जो कुछ बना है। अब ऊपर दिखाओ। देखो ये लाइन है आपकी, सच्ची वाला बल्ब भी बंद कर दो। ये जो कनेक्टर है ना, ये वाला जो कनेक्टर है ना, ये है मैन एफपीसी कनेक्टर। यहाँ पे जो वी बस की लाइन है वो पिन नंबर 29 और 30 है। यहाँ से वी बस जा रहा है और सबसे पहले किसमें जा रहा है, एक टेस्टिंग पॉइंट में। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं इसी को लेकर। फिर यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर के बाद एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ओवीपी लगा हुआ है। सर उस ऐसे लिखा रहेगा ओवीपी, तो वो भी मैं भी बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर एक इस ओवीपी का ये इनपुट होगा या ओवीपी का आउटपुट होगा। ठीक है, फिर यहाँ से निकला वोल्टेज और फिर ये जाएगा आपकी चार्जिंग आईसी में। ठीक है ना, चार्जिंग आईसी के बाद यहाँ पर एक वीपीएच बनना जरूरी है जो 3.7 वोल्टेज का होगा, जो बैटरी या चार्जर लगाने के साथ ही बनता है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में मोबाइल फोन पावर भी नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपका हो जाएगा वी बैंड की लाइन 20-25 दिन से कम। जो जा रही है ये आईसी का इनपुट होगा, ये आईसी का आउटपुट। ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लग जाएंगे? सर मैं यहाँ तक डायग्राम, अब इस डायग्राम में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तब हम स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हमें वोल्टेजेस चेक करने होते हैं, यहाँ पर 5 वोल्टेज चेक करने हैं कि यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद जो वोल्टेज चेक करना है हमें मैन एफपीसी पत्ते में चेक करना है। उसके बाद मैन एफपीसी कनेक्ट करके इस पे चेक करना है। तो ऐसे करके हमें पूरी लाइन की वीबस लाइन पे यहाँ तक आपको मैं जो कुछ बना के दे रहा हूँ 5 मिनट बैठ चलिए। इस वाले कंपोनेंट तक पूरे 5 वोल्टेज आने चाहिए। अगर यहाँ तक पूरे 5 वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब है कि वी बस की लाइन बिल्कुल ओके कंडीशन है, वी बस की लाइन में कोई भी फॉल्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आईसी के अंदर इनपुट हुआ और ये आईसी का क्या हो जाएगा, आउटपुट। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये कुछ वोल्टेज को अपने पास कंजप्शन कर लेगी। यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा 3.7 से 4.2 के बीच आना चाहिए। अगर यहाँ पे ये वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब है आईसी बिल्कुल ओके कंडीशन है। ठीक है, और ऐसे ही करके हमें पूरी लाइन को ट्रेस करना है। समझ में आ गई? अब ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ।